स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे किस तरीके का रास्ता है। बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी भर जाता है गाइस। और ये साइकिल वाले साहब आ रखे हैं। अच्छा रास्ता है पूरा गाइस। अपन गाड़ी के टायर में हवा भी कम है, हवा भी भरनी है मुझे अभी। पीछे वाले टायर में, बाएं साइड वाले टायर में पता नहीं हवा कम है या फिर पंचर हो गई है। अब वो तो वहीं से जाके पता चलेगा। यहाँ पे बरसात के टाइम पे ये रास्ता पूरा टूट चुका था गाइस, ये वाला। देखिए इस साइड पूरा, ये देखिए गाइस यहाँ पे किस तरीके का टूट रहा है। पतली सी सड़क है। ये वाला जो स्पॉट है ना, इसके नीचे सिर्फ खोखला है बस। अभी हम सीधा जंगल की तरफ चलते हैं। मेरे को पहले एक बार उस साइड काम है, वो काम भी निपटा देंगे साथ ही साथ। आगे में टायर में हवा भर देते हैं। नहीं आता, हवा होगी आ रही है। तो आगे हैं हम। आप लोग कहते होंगे कि गाइस कि तो हमेशा इसी लोकेशन पे आता रहता है। इस साइड मेरा आगे एक जगह है जहाँ पे मेरा अक्सर काम पड़ता रहता है, तो मैं इसी रूट को पकड़ता हूँ। फ़िलहाल अभी तो पिछली वीडियो में आपने ढेर सारा प्यार दिया दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम जिम कॉर्बेट की एक कहानी सुनाएंगे आपको। चंपावत मैन ईटर, जिसने 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये कहानी शुरू होती है नेपाल। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों नेपाल के खुरल गांव, सॉरी खुरल बोल रहा हूँ मैं, रूपल गांव से, जहां लोग जंगलों में, इंसान जंगलों में लकड़ियां बीनने या फिर गाय बकरियां चराने जाते थे, तो शाम के वक्त वो वापस घर नहीं लौटते थे। ऐसा ही चलता रहा। फिर लोगों को बाद में पता चल गया कि ये एक बाघिन के खुराक बन चुके हैं। दोस्तों ये वही स्पॉट है जहाँ पे अक्सर मोर दिखाई देते हैं। ये खुला जो ये मैदान है ना आपको दिख रहा है, इस वाले स्पॉट में अक्सर मोर, पीकॉक दिखाई देते हैं। तो हाँ, मैं पिछली वीडियो में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो ये वाला जो स्पॉट है, ये इस साइड दोस्तों, इस साइड मुझे कुछ हलचल दिखी थी। ये जो झाड़ है इसके पीछे, ये वाला जो जंगल है, जहाँ ये पीछे वाली साइड जहाँ ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इस साइड कोई हलचल हुई थी। तो दोस्तों लोग जब भी जंगलों में लकड़ियाँ बीनने जाते थे तो शाम को, नेपाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, नेपाल में तो शाम के वक्त वो घर वापस नहीं लौट पाते थे, क्योंकि वो एक बाघिन का शिकार बन जाते थे। उस बाघिन ने नेपाल में करीब 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ की जनता परेशान होने लग गई। फिर उन्होंने उस बाघिन को पकड़ने के लिए कई जाल बिछाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। फिर ये खबर जैसे ही नेपाल की सरकार को पता चली, तो उन्होंने एक आर्मी की टुकड़ी, यानी कि एक आर्मी के टुकड़े को उसने उस बाघिन को पकड़ने में लगा दिया। फिर
गांव के इलाके में सारे जितने भी लोग थे उन्होंने और उस आर्मी के दल ने उस बाघिन को वहाँ से भगा दिया। पकड़ने में कामयाब तो नहीं हुई लेकिन वहाँ से भगा दिया। फिर नेपाल से भागकर उस बाघिन ने शारदा नदी को क्रॉस करके भारत के यानी कि इंडिया के उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं में कदम रख दिए। नेपाल वालों को तो इस बाघिन से राहत मिल गई थी, मगर अब बारी थी उत्तराखंड के चंपावत जिले की बारी, जहां पर इस बाघिन ने अपने शिकार शुरू कर दिया। वहां पर भी इस बाघिन ने अपना शिकार शुरू करना चंपावत के कई गांवों में इस बाघिन ने इंसानों को शिकार बना दिया। फिर ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड में भी, भारत के उत्तराखंड चंपावत ज़िले में भी इंसान गायब होते रह गए। अक्सर इंसान जो गांव के लोग होते हैं उनका सारा जीवन यापन जंगल से ही होता है। तो फिर ये बाघिन उस वाले इलाके में, जंगल के इलाकों में वहाँ के लोगों को उनका भी जीना हराम कर दिया था इस बाघिन ने, क्योंकि ये बाघिन आदमखोर थी, क्योंकि ये नेपाल से आई हुई थी, लेकिन भारत को इस बाघिन के बारे में खबर नहीं थी। फिर इस बाघिन ने भी अपना शिकार इंडिया में शुरू कर दिए और वहाँ की जनता भी परेशान होने लग गई। फिर इस बाघिन को मारने के लिए भारत सरकार, ये है 19वीं सदी की बात, जब भारत में ब्रिटिश का शासन चलता था, तो फिर जो ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में, उसने भी इस बाघिन को मारने के लिए कई शिकारियों को भेजा, लेकिन वो सारे के सारे नाकामयाब हुए, क्योंकि ये बाघिन इतनी शातिर थी कि कैसे शिकारियों से बचा जाता, इतनी चालाक थी। और ऐसे ऐसे करके इस बाघिन ने भारत में करीब 435 के आसपास इंसानों को मार दिया था। अब बारी थी इसके 436वें शिकार की। फिर ब्रिटिश सरकार ने जिम कॉर्बेट को इस बाघिन को मारने के लिए आदेश दिए और जिम कॉर्बेट इस बाघिन को मारने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन जिम कॉर्बेट को इस बाघिन को मारने के लिए जिम कॉर्बेट ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं इस बाघिन को मारने जाऊंगा तो मैं इस बाघिन को मारने के पैसे नहीं लूँगा। गाइस, इस वाली रोड पे मेरा काम है, मैं वो काम करके आता हूँ। आप गाइस, मेरा वो काम हो गया है और अपन चलते हैं फिर से वापसी। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जिम कॉर्बेट ने उस बाघिन को मारने के लिए जो शर्त रखी थी कि अगर मैं इस बाघिन को मारूंगा तो मैं इस बाघिन को मारने के पैसे नहीं लूँगा, और दूसरी शर्त ये रखी कि जितने भी शिकारी इस बाघिन को मारने के लिए उस इलाके में गए हुए हैं उन सबको वापस बुला दो। फिर जो उस बाघिन का जो 436वां शिकार था, 436वां, वो लड़की, हाँ, इस बाघिन की जो खासियत थी, ये जब उत्तराखंड चंपावत में आई थी तो ये सिर्फ महिलाओं को और छोटी लड़कियां, उनका शिकार ये ज़्यादा कर दी थी। तो जो 436वां जो इसका शिकार था, गाइस आपको ये वाला स्पॉट बताता हूँ। उस दिन यहीं पर ही, इसी वाले स्पॉट पे ही, इस वाले स्पॉट पे लेपर्ड की रोड सुनाई दे रही थी। शायद वो उस दिन अपनी फीमेल की तलाश में था, मेटिंग के लिए, उसका वो मेटिंग पीरियड रहा होगा। गाइस जी देखिए, ये कौन सा जीव है यार यहाँ पे? अच्छा, लोगों ने इस साइड, क्या है ये? नहीं, ये पता नहीं यार, स्पॉटेड डियर है शायद। नहीं, बार्किंग डियर है गाइस। इस साइड आपको दिखाता हूँ मैं, इस साइड बार्किंग डियर है गाइस। अभी वो चले गया साइड गाइस, पता नहीं कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो बार्किंग डियर है उस साइड।
तो फिर दोस्तों एक सेकंड, फिर जो महिला जो उसका 436वां शिकार थी, जो महिला, वो महिला जंगल में गई थी लकड़ियाँ बीनने, और इस बाघिन ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। क्या है यार, इस साइड कुछ तो लग रहा है। नहीं यार, इस साइड भी बार्किंग डियर है गाइस। तो जिम कॉर्बेट ने जिस स्पॉट पे उस महिला को उस बाघिन ने मारा था, फिर उस स्पॉट पे जिम कॉर्बेट सर ने उस डेड बॉडी को उधर ही रखा और उस बाघिन का इंतज़ार किया। जैसे ही वो बाघिन दोबारा उस शिकार की तरफ आई तो जिम कॉर्बेट सर ने एक गोली चला दी उस पर। उस गोली से वो हल्का सा घायल हुई, लेकिन वो घने जंगल की तरफ भाग गई। फिर जिम कॉर्बेट वालों ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप हल्ला हुल्ला करके, जो पुराने ज़माने में जब अक्सर गांव में ऐसे ही होता है, जब टाइगर को पकड़ने जाते हैं तो उस वाले इलाके में खूब हल्ला हुल्ला किया जाता है और ड्रम वगैरह, कोई बर्तन वगैरह बजाने के लिए जिम कॉर्बेट सर ने उन सभी गांव वालों को कहा कि आप बर्तन लेके उन बर्तनों को बजाकर और हल्ला हुल्ला करके उस टाइग्रस को जंगल से बाहर निकालना है। मैं वो जो डीप फॉरेस्ट में गई है, तो घने जंगलों के बीच भाग गई थी वो टाइग्रस, वो जो बाघिन थी वो घने जंगलों के बीच भागी। फिर उसको बाहर निकालने के लिए गांव वालों ने बर्तन बजाए, हल्ला हुल्ला किया, जिस वजह से वो बाघिन घने जंगल से बाहर आ गई खुले में। और फिर जिम कॉर्बेट ने उस पर बैक टू बैक 2 और 3 फायर कर दिए, और जो पहला फायर था उस बाघिन के सीने पे लगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाघिन हमला करने के लिए तैयार थी। और 2-3 फायर करने के बाद जिम कॉर्बेट सर की उस गन की बंदूक खाली हो, तो जिम कॉर्बेट की वो बंदूक खाली हो गई 2-3 शॉट फायर करने के बाद। फिर जिम कॉर्बेट ने अपने ही साथी के साथ पास जाके वो शॉटगन ली, जिसे छर्रे वाली बंदूक बोलते हैं, पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं। तो उस शॉटगन को लेकर जिम कॉर्बेट सर ने उस बाघिन के माथे पे निशाना दाग दिया, और वो बाघिन अपना 436वां जो उसका आखिरी शिकार था, उस शिकार के बाद उस बाघिन ने इसी तरह से उस बाघिन का 436वां शिकार था। उस 436वां शिकार करने के बाद उस बाघिन ने अपनी आखिरी सांस ली। जिम कॉर्बेट ने उस बाघिन को मार गिरा डाला, और इस कारण जिम कॉर्बेट की इस वजह से उस बाघिन का शिकार करके जिम कॉर्बेट सर ने चंपावत मैन ईटर को मार डाला, और चंपावत के ज़िले में वहाँ के गांव वालों को राहत की सांस दी, क्योंकि इस मैन ईटर का इतना खतरा था कि लोग रात के समय, शाम के टाइम पे, रात के समय ही क्या, शाम के टाइम से ही घर से बाहर निकालना बंद कर देते थे, क्योंकि ये जो बाघिन थी वो दिन दहाड़े हमला कर देती थी, शिकार कर देती थी। तो इस कारण, तो गाइज इस वजह से जिम कॉर्बेट सर ने कई चंपावत में कई आदमखोर बाघों को मार डाला। और ये घटना थी 1907 की, जब चंपावत 436 लोगों को मारने वाली बाघिन को 1907 में जिम कॉर्बेट सर ने मार डाला था। ऐसे ही कई 4-5 मैन ईटर थे चंपावत में जिनको जिम कॉर्बेट सर ने मारा था। उनकी अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप उनकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज़। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।